मित्राणि नमः संस्कृताय। चलिए आज हम क्या करते हैं, एक गीता का श्लोक पढ़ लेते हैं। यानी कि थोड़ा सा गीता में इंटरेस्ट है तो इसलिए गीता का सांख्य योग के विषय में हम देखते हैं। तो इसमें सांख्य योग में यानी कि जो अर्जुन को कृष्ण आत्मा विषयक ज्ञान बताते हैं, यानी कि आत्मा के विषय में बताते हैं कि आत्मा जो है क्या है। अगर यानी कि आत्मा तो अजर अमर है, वो एक से निकल के दूसरे में चली जाती है, पर लेकिन जो अर्जुन है वो उसको क्या मानता है कि अर्जुन मानता है कि वो इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला मानता है। तो कृष्ण फिर अर्जुन को कहते हैं कि अगर तुम इस प्रकार से इसको मानते हो तो भी तुम्हें अपने जो सामने आपके सगे संबंधी खड़े हैं उनके बारे में शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा गया है जैसे जातस्य जातस्य क्या है, जातस्य ही ध्रुवो जात्यस्य ही ध्रुवो जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम मृत्युए ध्रुवम जन्म जन्म मृतस्य च। ठीक है, फिर तस्माद परिहार्ये तस्माद परिहार्ये परिहार्येथे न त्वं सोचितुमर्हसि। यानी कि इस श्लोक के माध्यम से कृष्ण क्या कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, यानी कि जातस्य मतलब उत्पन्न, जो व्यक्ति उत्पन्न हुआ है अर्थात जिसने जन्म लिया है, ध्रुवो मृत्यु उसकी मृत्यु निश्चित है। समझ में आया? यानी कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं सोचितुमर्हसि। मतलब कहने का मतलब ये, जाता से ही ध्रुवो मृत्यु, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जो जन्मा है यानी कि ध्रुवम निश्चित है जन्म मृतस्य च, मतलब जिसने जन्म लिया है उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का जन्म। यहाँ पे क्या कहते हैं, यानी कि जन्मे हुए, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और जो मरा हुआ है उसका जन्म निश्चित है। फिर इसके कारण ही यानी कि यदि तुम आत्मा को जन्म लेने वाला और मरने वाला जानते हो फिर भी तुम्हें यानी कि शोक नहीं करना चाहिए। तस्माद अपरियार्थे अर्थे, इस अर्थ में भी तस्माद इसलिए अपरियार्थ, यानी कि ये तुम्हारा अर्थ है, अर्थात ऐसा तुम मानते हो उपाय बिना उपाय वाले विषय में, यानी कि तुम्हारा अपर्याय, यानी कि कोई उपाय नहीं है कि तुम फालतू में शोक कर रहे हो। ये आत्मा तो मर जाती है फिर दूसरा जन्म ले लेती है, लेकिन जो हमारी आत्मा ये शरीर जन्म लेता है, आत्मा जो है एक शरीर से निकल करके दूसरे जगह चली जाती है, लेकिन आत्मा कभी भी हमारी मरती नहीं है। पर तुम मान रहे हो तो फिर उसके हिसाब से भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए, यानी कि बिना किसी कारण के ही, कोई विषय नहीं है, यानी कि कोई उपाय नहीं है कोई प्रकार में, फिर भी तुम फालतू में क्या कर रहे हो, यानी कि जो शोक कर रहे हो। न त्वं सोचितुम अर्हसि, तुम्हारे लिए इस तरह से यानी कि शोक करना, दुख करना उचित नहीं है। यानी कि तुम्हारे सगे संबंधी जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, बाबा हैं, आपके क्रम यानी कि गुरु हैं, उन सबके विषय में आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि यह आत्मा अजर अमर है। आत्मा कभी न तो इसको कोई मारता है न यह कभी मर सकती है। तो इसीलिए इनके जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु है उसका जन्म भी निश्चित है।
इसीलिए तुम अपने अंदर जो तुमने विषाद पाल रखा है, अर्थात जो दुख रख करके अपने अंदर बैठे हो, उन सबको छोड़ दो और तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये सब अपने इनके अस्त्र शस्त्र उठा लो, क्योंकि अर्जुन ने सारे अस्त्र शस्त्र नीचे गिरा दिए थे, तो ये सब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। धन्यवाद। इसी प्रकार के वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।